दोस्तों, कल आप लोगों ने दुल्हन हाट की भाग 2 देखे थे। आज देखेंगे दुल्हन हाट की भाग 3। चलो फिर शुरू करते हैं। बनी ठनी मैं कमरे में रखी चीजों को देख रही थी जो उस घर में रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला नर्म बिस्तर, उसके एक ओर रखी कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था। बोतल के पास रखा एक छोटा सा पैकेट जिसमें क्या था पता नहीं। कुछ ही देर में दरवाजा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पर मुस्कान रखे अंदर चला आया। वो वही आदमी था जिसे मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। डर के कारण कदम पीछे हटने लगे और वो चेहरे पर कुटिल हंसी रखे हुए आगे बढ़ने लगा। सहम गया था मन मेरा। अगले ही पल मैं उसकी गिरफ्त में थी और छूटने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन गिरफ्त से छूटना रखेलों की किस्मत में कहाँ था। कसमसा कर रह गई मैं। 11 वर्ष की उम्र में बलात्कार का दंश झेला मैंने। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो बेसुध हो गई मैं। जब आंख खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कंबल में लिपटा हुआ पाया। अनजान जगह और लोगों की भीड़ देख मन सहम गया। बदन दर्द कर रहा था। जैसे तैसे उठकर बैठ गई, खुद पर नजर डाली तो सवस्त्र उन्हीं दुल्हन वाले वस्त्रों में पाया। कहाँ थी मैं, कैसे पहुंची यहाँ तक, सवालों की झड़ी मन में लग गई। खुद में सिमटी हुई मैं रेल की उस बोगी में बैठी हुई यात्रियों की ओर ताक रही थी। रेल रफ्तार से दौड़ रही थी और मेरी किस्मत न जाने किस गुमनाम मंजिल की तलाश में निकली थी जो रूठ चुकी थी। खगड़िया से लाकर किस्मत ने दिल्ली पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल से नीचे उतर आई। शरीर बेहिसाब दर्द कर रहा था और भूख प्यास के कारण जवाब देता जा रहा था। जान न पहचान, मंजिल का ठिकाना नहीं, निरीह अकेले भीड़ में चलती हुई मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं थी क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आई, कितनी गई और मैं वहीं बैठी उन्हें जाते हुए देखती रही। पास ही पानी की टंकी थी, सो पानी पिया तो भूख के कारण पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़ वहीं बैठ गई। दिन से रात हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठ चारों ओर देख रही थी, इस उम्मीद से शायद ईश्वर किसी रहनुमा को भेज दे मदद के लिए। कुछ देर बाद आंखों के सामने किसी ने हाथ में पकड़ा सफेद रुमाल झटका और मैं मूर्छित होती चली गई। जब आंख खुली तो खुद को एक बार फिर बड़े से घर में पाया, जहां फिर सजी सवरी महिलाएं दिखाई दी, जिन्हें देख इतना तो समझ आ गया कि मैं एक बार फिर ऐसी जगह पर हूं जहां लड़कियों को सजा संवार कर एक कमरे में भेज दिया जाता है और फिर वही दर्द वेदना शरीर को सहनी पड़ती है। सिमट गई मैं खुद में। मेरा मासूम बचपन उस सजी संवरी मुखौटे वाली लड़कियों में खो चुका था। मन उस विभत्स दृश्य को याद कर सिहर गया और मैं वहां से भागने के बारे में सोचने लगी। इतना सरल नहीं था वहां से निकलना। चारों ओर देखती हुई मेरी नज़र घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें देख उम्मीद से भर गई। शायद यहाँ से भाग सकूं मैं। सबके सोने का इंतजार करने लगी, लेकिन 24 घंटे होने पर भी वहाँ की रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी ही चहल पहल थी। कुछ और रास्ता ढूंढने लगी निकलने के लिए, कुछ समझ नहीं आया तो अपनी किस्मत समझ उसे स्वीकार कर बैठ गई। अभी इतनी उम्र नहीं थी सो मुझे लोगों के बीच नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अदाएं सीखने के लिए भेजा जरूर जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी जो मेरी ही तरह मजबूरी में वहां थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती गई। इसी समझ के साथ वहां से एक बार फिर लड़कियों के साथ बाहर जाते समय भागने की जुगत लगाई। जब बड़ी लड़कियां अपने कार्य पर थी और मैं उनके साथ ही लोगों से बात करने के तरीके, चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहां से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे लेकर जा रही थी, लेकिन कहाँ, इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उसी गाड़ी में ही डूबकी रही। आसपास कोई नहीं है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद मैंने झांक कर देखा था। गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। कुछ ही देर में नजर सामने से आती हुई एक महिला पर पड़ी जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर गाड़ी में छुप गई। वो औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मन फिर आशंका से भर गया और मुझे खांसी आ गई।
जिसे सुन उसने झटके से गाड़ी रोकी और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे देखा। मैं डरी सहमी सी एक कोना पकड़ ली थी। उसने मेरी हालत देख शायद अनुमान लगा लिया था या कहा जाए उसकी पारखी नज़रों का कमाल था जो मेरे अंदर छुपे डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला और कोई नहीं मिस नीलिमा थी। दोस्तों, कैसी लगी आज की दुल्हन हाट भाग 3? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। कल 22 मार्च सुबह 7 बजे देखेंगे दुल्हन हाट भाग 3। मेरी कहानी देखने के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel. Please, don't forget to press the bell icon to get the notifications of all my stories. Namaskar.